सुरभि शाह, उम्र 30 और ये है मेरे पार्टनर। नमस्ते शाक्स, मैं चेतना शाह, उम्र 55 और हम आए हैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से। तो शाक्स, जनरली ये सभी घरों का नज़ारा होता है। हम जब भी घर पे खाना ऑर्डर करते हैं वह इसी तरह के प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलता है, पर हम इसमें सिर्फ गर्म खाना ही नहीं पर माइक्रोप्लास्टिक्स का भी सेवन कर रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के कंजम्पशन से हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को हर रोज न्योता दे रहे हैं और हर साल हम पर्यावरण में 200 मिलियन टन प्लास्टिक स्पून्स, प्लेट्स और कंटेनर्स का अंबार लगा रहे हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम सोल्यूशन लाए हैं कैरोबॉक्स। कैरोग्रीन में हमने रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल का मंत्र अपनाते हुए हमारा सोल्यूशन ढूंढा इन दिस बॉक्स। तो शाक्स, बताइए कौन एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि कैरोबॉक्स कितना मैजिकल है? जनरली हम फूड बाहर निकालने के बाद डब्बा फेंक देते हैं, बट कैरोबॉक्स मैजिकल है। यूज होने के बाद हम इसे परफोरेशन से टेयर करेंगे और ये हमें मिल जाएंगी हमारा खाने के लिए एक प्लेट। ओह वाओ! आपको इसको टैप करना है और ये है आपका चम्मच, आपका खाने के लिए रेडी। ये जिस बोर्ड से बना है वो एक फूड ग्रेड बोर्ड है। कैरोग्रीन में हमारा सपना है कि कैरोबॉक्स हर एक फूड डिलीवरी में यूज हो। सो शाक्स, हम इंदौर से आपके लिए लाए हैं पोहा और रतलामी सेव, जो हम कैरोबॉक्स के ही स्पून्स और प्लेट्स में आपको सर्व करना चाहेंगे। खाना भी खिलाओगे? वेरी गुड, अमेजिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। और बड़ा कन्वीनियंट था तोड़ना। थैंक यू। थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू। पोहा किसने बनाया? मम्मी ने बनाया आज होटल में। तो आप मॉम इंदौरी ये रेसिपी। माँ बेटी? मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। अच्छा, ये इंदौर का पोहा है। इंटरेस्टिंग पता क्या लग रहा है, आज तक ना हमारे ना टीवी सीरियल जो आते थे ना उसमें सास और बहू की लड़ाई दिखाते थे और कभी सास बहू वो हो रहा है। आज आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि बॉस इंडिया इंस्पायर होगा कि सास और बहू बिजनेस भी बना सकते हैं। वो वक्त निकल गया, इसीलिए ये शो वो सास बहू सीरियल को रिप्लेस कर रहा है। 21वीं सदी का भारत है जो अब सास बहू के रिलेशन तोड़ के एक माँ बेटी की जैसे पे रह सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। थैंक यू। आपने कैसे ये आइडिया शुरू किया, क्यों किया? सभी को अपने बचपन की ट्रेन जर्नीज याद होगी जब हमारी सबकी मम्मियाँ टिफिन पैक करके ले चलती थी और तब अगर स्पून रखना भूल जाते थे तो हमें कार्डबोर्ड को ही फोल्ड करके उसका स्पून बना के भेल या उपमा या ऐसा कुछ खा लेते थे। तो बेसिक कंसेप्ट जो दिमाग में था वहीं से स्टार्ट हुआ था। सो मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और फिर मैंने अपने फैमिली बिजनेस में एज एन इंटर्न या एम्प्लॉय काम किया है 2 years एंड आई हेल्प सेट अप अ प्रिंटिंग यूनिट। वहाँ मैंने फैक्ट्री में देखा कि खूब सारा कार्डबोर्ड वेस्ट होता है। इट जस्ट गोज फॉर रिसाइकलिंग। कंसेप्ट बॉक्स का मेरा था, पर इनका हिस्ट्री है। शी वॉज अ बेकर एंड शी वॉज लाइक शी थॉट हाउ टू मेक केक्स। तो एक्सपर्टीज इनका है कि कैसे होना चाहिए बॉक्स और कितने अट्रैक्टिव होना चाहिए बेकरी बॉक्सेस। ये बिजनेस आप दोनों ने मिलके शुरू किया है। सीईओ कौन है इस बिजनेस का? शुरू मैंने किया है 2 साल पहले। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM बैंगलोर में इन द टॉप 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वहाँ पे हमने 10 आइडिया सबमिट की थी और फिर ड्रिल डाउन होके हमने ये एक आइडिया फाइनल हुआ था। तो अभी तक इस आइडिया को आपके फैमिली ने फंड किया है? नहीं, हमको IIM बैंगलोर से 7 to 8 लाख ग्रांट मिला था, तो मेरा वही मनी अभी तो अंदर आपने बताया कि वो प्लास्टिक बॉक्स का सब्स्टिट्यूट है। मैं इस बॉक्स के बारे में नहीं सोचूंगी जब कोई ग्रीजी चीज हो या कोई करी वाली चीज हो जिसमें लीकेज की पॉसिबिलिटी है, तो इट्स नॉट रियली अ सब्स्टिट्यूट। बट हम जब टेक अवे बॉक्सेस मंगवाते हैं तो आपको जो प्लास्टिक बॉक्सेस आता है उसका सब्स्टिट्यूट अभी मार्केट में आ गया है, द कार्डबोर्ड बॉक्सेस। उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। द ट्रायल्स विच वी हैव डन, उसमें ये बॉक्स के अंदर, जैसे आप कह रहे हो नूडल्स है, वो इसे नहीं खा सकते, बट इसमें अंदर पैक करके वो लोग डिलीवर करते हैं एंड देन यूज द स्पून्स एंड प्लेट्स। मतलब कहीं ना कुछ प्रमाण में प्लास्टिक हम कम करते ही हैं। और इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस अराउंड 11.5 एंड सेलिंग प्राइस इज 15। सुरभि, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने बॉक्सेस मैन्युफैक्चर किए हैं और कितने सेल करा है और आपके कितने क्लाइंट्स हैं?
वी हैव 5 बिग कस्टमर्स। हल्दीराम्स हमारा काफ़ी बड़ा कस्टमर है। उनका जो पैकेजिंग आता है भेल और सोन पापड़ी का, उसमें हमारे चम्मच जा रहे हैं। बालाजी स्नैक्स करके है, वो एक बड़े कस्टमर है। तो ऐसे मिला के हमारे मंथली 4 to 5 लाख स्पून्स सेल होता है। वैल्यू वाइज कितना हुआ? 80,000 एज पर से बॉक्स का सेल अभी हमारे पास नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अभी वो सैंपल्स में ही जा रहे हैं। हल्दीराम को कैसे सेल किया, किसने सेल किया, कैसे कस्टमर बना? आसान तो नहीं है हल्दीराम में कुछ भी बेचना। बिल्कुल आसान नहीं था। हल्दीराम में पहले हम उनके रेस्टोरेंट्स में गए, तो हमने वहाँ रेस्टोरेंट में उनका ही फूड हमारे स्पून से ट्राई किया। वेरी गुड। तो हमको लगा कि व्हाई नॉट हल्दीराम। फिर हमने उनको मेल डाला और तब प्लास्टिक बैन हुआ था लकीली उस साल। तो हमने फिर जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स थे सब जगह प्लास्टिक बैन का मैसेज लिखा कि 1 जनवरी से सब जगह बैन होने वाला है, और हम ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट ले आए हैं आपके लिए। तो फिर हमने सैंपल्स भेज दिए उनसे एड्रेस मंगवा के। तो पहली मीटिंग थी जब उनको सैंपल्स मिल गए थे, उसके बाद तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा। आपके पास पैटेंट है इसका? अप्लाइड, यस। यूटिलिटी पैटेंट, डिजाइन पैटेंट, मतलब इस ऐसे कोई नहीं बना पाएगा अगर पैटेंट मिल गया। द कंसेप्ट, द प्लेट एंड स्पून जो बॉक्स में है वो कंसेप्ट। नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केओटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना, और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर्स सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं, और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इन हाउस टेक्निक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए हैं, और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, पर मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम, एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं CEO हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं CTO हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेज उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है?
From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium. People को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये industry का standard है कि आप 40% wastage देखते हैं, पर हमारे flowers के साथ वो wastage 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन फ्रॉम 3 days to 15 days। ठीक है, तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? ऑन अ ब्रॉड लेवल मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। So ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करे, ये पैकेट के सीलिंग टाइम में हम पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ और वो प्रोसेस स्टॉप कर देता है। ये जो चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है? डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश। नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है, ये फूल के लिए काम नहीं करेगा। फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं। Okay. कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट में। वेरी इम्प्रेसिव। नमस्ते शाक्स, क्या आपको पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? लोग इसको कचरा मानते हैं। 60% है गीला। ये गीला कचरा खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो फिर हम क्यों रोज इसको लैंडफिल भेज रहे हैं? इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने डेली डंप शुरू किया था। मेरा नाम पूनम कस्तूरी है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। डेली डंप एक अवार्ड विनिंग डिजाइन लेड ब्रांड है जो कंपोस्टर्स डिजाइन डेवलप करती है। हमारे पास एक पूरे रेंज ऑफ कंपोस्टर्स हैं और ये जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है टेराबाइट, अभी हमने लॉन्च किया है। इसने तो कंपोस्टिंग एकदम आसान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा किचन का कचरा इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे। अभी 30 दिन के बाद, चुन तक 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया। अरे वाह। और इसका नाम है खंबा। आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। खंबा, टेराबाइट, गॉबल। गॉबल, वाओ। ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। So sweet. मैंने शुरू किया था 2006 में, जब ये किसी को नहीं चाहिए था। वाओ। और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कंपोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंपोस्टर भी होना चाहिए। पूनम जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। एक तो आप, थैंक यू। तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको? कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में। वो अभी भी चल रही है, इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन, बहुत बड़ी बन गई है। बट आई गॉट आउट। देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। ओह, दैट्स अ लवली स्कूल। कौन से साल में? 1996। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेटअप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच ना, यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने सोचा ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन, आई वांट टू इम्प्लीमेंट। देन आई सेड ठीक है, अभी डेली डंप शुरू करते हैं। Be the change you want to see. So be the change you want to see. तीन साल पहले, हाँ जी, I think हम मिले हैं नीति आयोग के
Women Entrepreneur Awards में हाँ जी, you were one of the finalists. हाँ जी, और मैं जूरी में थी. अच्छा, और I was blown away. My God. That's where आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है. मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए. In fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. Hello Sharks, मेरा नाम है अर्जुन. मैं बैंगलोर से आया हूँ. क्या किया है आपने? आपका क्या बैकग्राउंड? So I've been on the tech industry. I managed delivery for a large cyber security company. आपने पढ़ाई कहाँ की? IIM बैंगलोर से MBA किया. उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत. फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है? आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? So दो फंडामेंटल ग्रुप्स है. एक है कम्युनिटी कंपोस्टर्स जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं. मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी. ओके. और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स. माध्यम लार्जली ऑनलाइन है. हमारा खुद के वेबसाइट है और अमेज़न पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं. एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं. तो लोग इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं. हाँ जी. बट आपका स्मेल नहीं आती क्या? मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप सही तो कह रहा हूँ. This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर कर दिखा देती हूँ. चैलेंज है. नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है. His point is different. It's a good point. Because लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है. तो his point is आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं. We do a lot of work with kids. I'll show you the books. Very nice book और आपने बहुत सरल तरीके से कार्टून्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया है. Very nice. जब हमने शुरू किया था ना, हमको पता था कि लोग पैसा नहीं देने वाले. We said ठीक है, we'll start with creating a symbol for composting. We're not going to talk to people like him. Because he's not going to come anywhere close to that, right? I somewhat agree. So, थोड़े जो, you know, even 10% intelligent. Intelligent. Intelligent नहीं बोल सकते. Evolved. और little bit of earth friendly. Mass and class. So, उनसे शुरू करते हैं. ये कचरा की पेटी लगती है क्या? नहीं, बहुत ये अच्छा लगता है लग रहा है. पर इसमें कचरा डालेंगे. ये that is why we wanted to do. इसमें एक महीने का जाएगा? पूरा ये लाइफ के लिए. Because जो आपका इतना लगता है ना आपको, छोटा होता जाता है. That is the beauty of composting. तो एक खंबा, एक 4 लोगों की फैमिली का महीने का कचरा सब absorb कर लेगा. लाइफ का कर.